चाहिए, क्या प्यारा कुंवर तुम्हारा की छाती फटने लगी। महाराज मोरत गए, कहते बेटा राजकुमार, तो तुम उस संत की सेवा में जाओगे? जी पिताजी, मां से आशीर्वाद लेकर आया हूं और आप भी आशीर्वाद दे दीजिए कि आपका पुत्र ये कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पास कर सके। दो बूंद आंसू पिता की पावन चरणों में भी वो बच्चा चढ़ा दिया। जब चलने लगा, माता पिता आत्म विह्वल होकर अश्रुपात करते रह गए। वारे हिंदुस्तान का लाल, वो बच्चा ऊपर महल में चला गया और कहा नौकर, अब मैं लौट कर नहीं आ सकूंगा, आंसू पोंछ ले आप लोग भी, और जो वस्त्र आभूषण नहीं मुझको पहनाया था वो मुझको पहना दो, अंतिम इच्छा है, मैं संत की सेवा में जा रहा। बड़ी सुंदर वस्त्र में वो मासूम बच्चा सुसज्जित हो गया, बिजली की तरह चमक गए। 5 साल का बच्चा हाथ में एक कटार ले लिया और नीचे उतरने लगे कि हे परम पिता भगवान, मैं तो एक छोटा सा अबोध बच्चा हूं, संत की सेवा में अपने जीवन को समापन करने जा रहा हूं, लेकिन आप तो परमात्मा बड़े बलवान हो। प्रभु, मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं और तुम हो बड़े बलवान। प्रभु जी मेरी याद रखो, प्रभु जी मेरी याद रखो, मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान। प्रभु जी मेरी याद रखो, 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 मेरी याद रखो, मैं एक छोटा सा, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान। प्रभु जी मेरी याद रखो, प्रभु जी मेरी याद रखो। सीधे नीचे उतर गया वो बच्चा, नीचे उतर गया, राज दरबार में आ गया। साधु बाबा के सामने जाकर वो बच्चा कटार को रख दिया नीचे और भगवान के पावन चरणों में नतमस्तक हो गया। 2 बूंद आंसू पहले उन संत के चरण में भी बच्चा चढ़ा दिया, फिर हाथ जोड़कर कहते बाबा सेवा में देर हो गई, बाबा आप हमारे दाहिने अंग के मांग से प्रसन्न है बाबा, तो ये कटार लीजिए और आप अपने हाथ से मुझको बंद कर दीजिए। मेरा मस्तक की जरूरी हो मस्तक काट लीजिए, न कलेजा की जरूरी हो तो कलेजा मेरा काट लीजिए। एक बच्चा के मुख से उस समय 33 करोड़ की देवता सबकी आंख में आंसू भर गई कि वारे बालक संत की सेवा में अपने जीवन को समापन करने से जरा सा भी हिचक नहीं। भगवान कहते हैं बालक कटार को रख दो, कटार से तेरी दाहिने अंग का मांस अलग नहीं होगा। भैया जी राधे राधे। इन भैया की तरफ से भी
इस भजन के सत्यकार में 101 रुपया प्रदान किया गया, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और भगवत प्रेमी कोई नाम तो नहीं बताए, 101 रुपया उनकी तरफ से भी मिला है, उन्हें भी प्रभु की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी बिगड़ी राधे भाई की तरफ से राधे राय। क्या बात है। वो कर ले भजन तो राम का, कर ले भजन तो राम का, आया है दिल में अकेले, जाओ अकेले, जाओ अकेले। कुछ तेरा ना कुछ मेरा, तुम कहते हो मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। कर ले भजन हो जा मगन, कर ले भजन हो जा मगन, तेरी जवानी महका हो, तुम करते हो भगवान, हो रानी तुम करते हो भगवान। देखेंगे भगवान कहते कि ये बालक बहुत देर हो गई, 5 मिनट का समय मात्र देता हूं, बालक कटार को रख दो नीचे, और इस कटार से तेरे दाहिने अंग का मांस अलग नहीं होगा। तू अपने माता पिता को बुलाओ मेरे सामने। बच्चा कटार को रख दिया और रोता हुआ अंदर चला गया। माँ रो रही थी, एक तरफ पिता रो रहे थे। मूर्धध्वज तीनों प्राणी दरबार में आकर हाथ जोड़ते हैं, भगवान ये बच्चा तो आपके समक्ष है, अब हमको क्या क्या देते हैं। भगवान कहते राजन, कटार से इसके दाहिने अंग का मांस अगर नहीं होगा, तुम आरा मंगवाओ। आरा का नाम सुनते ही मां पिंगला की छाती फटने लगी। नहीं हे महात्मन, मेरे पुत्र के मस्तक पर आरा चलेगा तो इससे पहले मैं अपना प्राण दे दूंगी। हे माता भगवती, मेरे पुत्र की रक्षा करो मां। भगवान कहते हैं कि ए राजा मूर्धध्वज, मेरी आज्ञा का अवहेलना किया तो मैं श्राप तुमको दे दूंगा। आराम मंगवाओ। दरबार में बिल्कुल खामोशी छा गई। मखशाला से आरा मंगवाया गया, गौशाला से गोबर, चौका लगा दिया गया, और लाख बच्चा बाहर में सर पटक कर प्राण देने के लिए तैयार है। 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल का। महात्मा जी, आपको जितने बच्चे की मांस चाहिए, हम लाख बच्चा अपने जीवन को आहुति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजकुमार मूर्धध्वज को कत्ल न किया जाए, नहीं तो हम लाख बच्चा प्राण दे देंगे। महात्मा जी फाटक खोल दीजिए। बच्चे सब तरफ रहे, रो रहे, फाटक बंद है। भगवान कहते राजन, उन लोगों की बात पर तुम ध्यान मत दो, हम तेरे दरबार में आया हूं ना। 4 मिनट का समय है,
जल्दी देवी के भोग लगाने का सामान तुम उपस्थित करो।